हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ राज एंड जैसा कि हम सब जिस चीज के लिए इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, वो एग्जामिनेशन फाइनली कल हमारा आने वाला है। तो आज जो है हमारी लास्ट नाइट होने वाली है यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, एंड वी टोटली अंडरस्टैंड कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। ठीक है। सो गाइस, अब आज के सेशन में आपका ज्यादा टाइम जो है मैं यहाँ पर खर्च नहीं करने वाला हूँ। बस कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज कैरी करनी है हमें यहाँ पे, एंड इन टोटल हमारा लास्ट नाइट का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जो मैंने बाकी वीडियोस में भी रिटरेट किया है यहाँ पे, कि भाई आईबीपीएस एसओ का ना सिलेबस बहुत बड़ा है, और पैटर्न चेंज होने के बाद तो प्रीलिम्स का सिलेबस और बड़ा हो ही चुका है, राइट। तीन मेजर हमारे जो है, इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया। ये सारी चीजें तो हमें कवर करनी ही थी, साथ ही साथ अब लॉ के सब्जेक्ट्स भी पूरे के पूरे कवर करने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है। तो यहां से हमारी मेजर दिक्कत स्टार्ट होती है। तो यार मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया होगा। ठीक है। तो ये गलती मत करना कि तुम लास्ट तक बैठ के सारे सिलेबस को फिनिश करने का ट्राई कर रहे हो, ये गलती कभी मत करना। ठीक है। बहुत हाई चांसेस है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो तो आप 100% सिलेबस खत्म करके बैठो वहां पे। ठीक है। प्रीलिम्स हमारा वैसे भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, यहाँ पे हमें बस इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो यार जरूरी नहीं कि आप 100% पूरा सिलेबस कवर करो, राइट। अगर क्वालिफाइंग मार्क 60 है और आप 70% सिलेबस कवर करके भी जाते हो, लेकिन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट 70% ऑफ द सिलेबस, देन आपका क्रैक हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में हमारा ये समझना जरूरी है आज के टाइम पे कि भाई कोई नया चीज मत चालू करो। जो चीजें, जो गलतियां हमने पहले की है, जो टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लमैटिक चीजें लगी हैं, उन टॉपिक्स को हम वापस से रिवाइज करते रहे आज की रात और कल सुबह तक, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू। कुछ नया एब्सोल्युटली बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो। इतने टाइम से जो मॉक्स दे रहे हो, प्रैक्टिस शीट्स दे रहे हो, बस उसमें से जो गलतियां निकल रही है ना, उन्हें वापस से रिवाइज करने का काम करो। ठीक है। ये चीज मन में अपने बांध लो। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज का ध्यान रखना है गाइस, वो ये है कि पढ़ाई के चक्कर में ना अपनी नींद को कुर्बान मत करना, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि भाई कल के एग्जामिनेशन में जो है आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। और दिमाग जो है अगर वो कम पावर में चलता है तो वो नहीं लग पाता है, राइट। तो अगर आपको अपना 100% देना है इस एग्जामिनेशन में, तो आपको अपनी 100% जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ देना पड़ेगा, और वो 100% कॉन्सेंट्रेशन आप बिना प्रॉपर स्लीप के अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज सिंपल से मैं बोलूंगा, खाना थोड़ा लाइट वेट खाना, राइट। पैनिक ईटिंग बहुत ज्यादा मत कर लेना कि दूसरे दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए। कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है नर्वसनेस में, राइट। तो वो बहुत गंदा बैकफायर करेगा। तो मेक श्योर करना कि एक दिन जो है आज आपकी डाइट थोड़ी हेल्दी रहे, ताकि कल जाके किसी भी तरीके की गड़बड़ ना हो हमारे साथ। ठीक है। ये एक हो गया आपका। इसके अलावा फिर मैं गाइस आपको यहाँ पर बोलूंगा कि मेन मुद्दे की बात करते हैं, एग्जामिनेशन वाले दिन की बात करते हैं, राइट। आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके उस तक अचीव करने के लिए जो है आपको जितने टाइम भी घर से निकलना पड़े नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, उससे 1 घंटे का बफर मान के चलना। यानी कि रिपोर्टिंग टाइम से अगर 1 घंटा पहले भी पहुंच सकते हो तो पहुंच जाना। आई गिव यू अ वेरी सिंपल रीजन फॉर दैट, बिकॉज यार आपका जो एग्जामिनेशन है ना, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप बात करो, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, राइट। और जब आप पैनिक करते हो ना, तो आप कॉन्सेप्ट भूलने लग जाते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप भले टाइम पे पहुंच जाओ, लेकिन आप ट्रैफिक पे अटक गए। अब ट्रैफिक पे अटक गए तो आप हर बार घड़ी देख रहे हो कि भाई मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, कहीं मेरा एग्जाम ना छूट जाए, कहीं मेरा एग्जाम ना छूट जाए। भले आप टाइम में पहुंच जाओ, लेकिन उस पैनिक के चक्कर में ना बहुत सारी मेमोरी अपनी लूज कर दोगे, राइट। जो कभी अच्छा नहीं होता है। तो एक मेन मुद्दा की बात आपको मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई पैनिक क्रिएट होने का ना कोई गुंजाइश आने ही नहीं देनी है अपन को। ठीक है। पैनिक क्रिएट होने ही नहीं देना है, पूरा विंडो मान के चलना है कि भाई मैं टाइम पे निकल जाऊंगा। जो भी मैं कल पहन के जाने वाला हूँ वो पहले से मैं साइड पे रख लूं वहां पे, राइट। ड्रेस कोड वगैरह जो भी जो है एक्सेप्टेबल अटायर है उसको पहले से ही जो है साइड करके रख दो रात को, राइट। जो भी चीजें कैरी करनी है उसको साइड में निकाल के रख दो रात को। एडमिट कार्ड्स वगैरह मेक श्योर करो कि प्रिंट करके रखो। जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेक श्योर करना कि आप पहले से एक दिन निकाल के रखो। दूसरे दिन सुबह के टाइम सिर्फ आपका काम क्या होगा, नहा के धो के तैयार होके इन अलग रखे सामानों को उठाओ और निकल जाओ अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। ठीक है। एक चीज और सजेस्ट मैं कहूंगा, अगर आप अपने होम टाउन्स में हो या आपके पास कोई दोस्त है who is willing to take you up to the examination center, please consider it, because एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ ना एक खतरनाक बात ये हो जाती है कि यार अगर आप जैसे अकेले जा रहे हो तो कोई ना कोई बैग या मोबाइल तो कैरी करोगे ही करोगे। ठीक है। अब वो अंदर तो ले जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन है जनरली। ठीक है। तो ऐसे में आपको बैगेज काउंटर में रखाना पड़ता है।
तो अगर मान लो आप गलती से ऑलरेडी लेट पहुंचे हो, फिर उसके बाद आप बैगेज काउंटर की लाइन में लगोगे, तो पैनिक और ऑन सेट होने लग जाता है। उससे बेहतर क्या है, सारा सामान कैरी करो, अपने दोस्त के हाथ में थमा दो वहां पे, राइट। ही कैन गो टू द बैगेज काउंटर फॉर यू, राइट, और मे बी वो अपने साथ ही कैरी कर सकता है और पिकअप करते टाइम आपको वापस से पिकअप कर सकता है वो, राइट। तो ये चीज आपकी वहां से सॉर्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस है, क्या सर मैं यहाँ पर बॉटल कैरी करूँ यहाँ पे, राइट, सर क्या मैं यहाँ पर जो है पेन वगैरह या पेपर वगैरह कैरी करूँ, बिकॉज रीजनिंग वगैरह के लिए तो मुझे करना लगेगा ही, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात बोलूंगा, चीजें कैरी करो लेकिन ऐसी की जो डिस्कार्डेबल हो, राइट। पानी बोतल लेके जाओ लेकिन ऐसी हो कि जो आप डस्टबिन में फेंक सको। पेन लेके चले जाओ वहां पे, लेकिन ऐसी हो जो कि अगर मना करे सेंटर में जाने से पहले तो आप उसको डिस्कार्ड कर सको, ठीक है। मेजरली क्या होता है, जितने भी सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना, वहां पर पेपर और पेन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बाहर का पेपर और पेन नहीं लाने दिया जाता है, राइट। तो पेपर तो फॉर श्योर आपको वहां पर मिलेगा। टू बी ऑन द सेफर साइड, आप जो है एक ट्रांसपेरेंट बॉटल कैरी कर सकते हो जिसमें पानी रखा हो, एंड पेन कैरी कर सकते हैं जो कि अगेन ट्रांसपेरेंट होगी, राइट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अंदर ले जाने के लिए मना कर देंगे, ठीक है, डिस्पोजेबल है, बाहर ही छोड़ के आ जाना, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। तो फालतू में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि क्या कैरी करूँ क्या ना कैरी करूँ यहाँ पे, राइट। डिस्पोजेबल चीजों को ले जाओ कि अगर वो लोग बाहर रखवाते भी हैं तो आपको जो है कोई उसको बाहर छोड़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये एक चीज आपकी यहाँ पर हो गई। दूसरी चीज है कि आपको मेजरली क्या क्या कैरी करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड और समथिंग, राइट, जो कि आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। एक चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पूरे अच्छे से पढ़ते हुए चलो आप लोग यहाँ पे, राइट। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि एडमिट कार्ड्स में एग्जैक्टली लिखा होगा कि क्या क्या करना है, राइट। सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, एंड जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक और चीज याद रखना है आपको यहाँ पे कि अगर आपने डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो एक और चीज थी कि मेंस के एग्जामिनेशन के टाइम पे ना आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का जो साइंड और सील्ड वर्जन होगा ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो जस्ट बिकॉज प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो गया डज नॉट मीन कि आप जो है उसका एडमिट कार्ड उठा के फाड़ के फेंक दो या घुमा दो, नहीं। कीप प्रिजर्विंग इट, बिकॉज अगर प्री क्रैक होता है मेंस के एग्जामिनेशन में, दिस इज गोइंग टू बी आर एंट्री टिकट, ठीक है। सो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। एंड आई होप कि यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, राइट। और प्लीज बिल्कुल ध्यान रखना, प्रॉपर नींद लेना, डाइट अच्छी रखना कल तक के, और कोई भी पैनिक ऑन सेट होने वाली जो है चीजों को अवॉइड कर सकते हो तो कंप्लीटली अवॉइड करना। प्रॉब्लमेटिक फ्रेंड्स, प्रॉब्लमेटिक फैमिली मेंबर्स जो लगता है कि हाँ भाई ये बंदा मुझे टेंशन दे सकता है, उन्हें भी कंप्लीटली अवॉइड करना। किसी भी तरह का पैनिक आने ही नहीं देना है अपने मन में बिल्कुल भी, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड ह्यूज ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप you make it out to prelims now. Okay. Thank you so much and all the best.